रॉबर्ट लेवेंडोस्की 12, हालैंड 11, केन अराउंड 10 और एम्बापे अराउंड 6 या 7। ये हैं नंबर ऑफ गोल्स 2024 के सीजन के सारे कॉम्पिटिशन्स को मिला के किसी भी स्ट्राइकर के हाईएस्ट इन यूरोप, और लेवेंडोस्की इसमें टॉप पे है। और इस एज में वो बंदा ये आंकड़े टच कर रहा है, और वो भी उन लोगों के खिलाफ जो कि इस टाइम अपने प्राइम पे खेल रहे हैं, हालैंड, केन, एम्बापे, और वो बंदा अब भी टॉप पे बना हुआ है। ये छोटी बात नहीं है। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं आपको और बताता हूँ कि यूरोप में जो अटैक है उसमें नंबर ऑफ हाईएस्ट गोल्स किसके कितने हैं, तो वो आंकड़ा भाई मैं आपको बताता हूँ। एम्बापे, विनी रोड्रिगो 14, साला, डियास, जोटा 15, केन, ओलिजे, मुसियाला 18 और लेवेंडोस्की, रफीनिया, यमाल हाईएस्ट इन यूरोप 23। देखो भाई, ये आंकड़े मैंने जहां से देखे हैं वहां पे 1-2% का फर्क हो सकता है, लेकिन टॉप पे हैं भाई बारसा के फ्रंट थ्री। और ये बहुत प्राउड की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट सीजन भी यही 3 थे और हम पिल रहे थे, हम बहुत गंदा पिल रहे थे फिनिशिंग में हर जगह, वो चीज़ आके फ्लिक ने ठीक की है। और इस चीज़ पे मैं फ्लिक को पूरा बोलते ना, पूरा प्यार, पूरा अप्रिसिएशन पूरी बारसा कम्युनिटी की तरफ से देता हूँ, क्योंकि बारसा वाले इस तरह के गोल्स देखने के लिए, क्लच मोमेंट्स पे स्कोर्स देखने के लिए और मिस देख देख के बहुत पागल हो गए थे। और अब वो इस सीज़न सारी चीज़ें हमें सही होती हुई दिख रही हैं और सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। और जिस हिसाब से रॉबर्ट लेवेंडोस्की इस सीज़न खेल रहा है, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि खबर आ रही है कि 2025 में जाके लोग बोल रहे हैं कि बारसा वाले कंसीडर कर रहे हैं कि लेवेंडोस्की बारसा में ही रहे। और अगर ये फॉर्म कंटिन्यू रहती है तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं है, ये कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं है। और उसको यहाँ रखने में एक और साल बार्सिलोना में मैं बहुत खुश हूँगा, अगर वो इसी डेडिकेशन के साथ, इसी फिजिकलिटी के साथ और इसी बोलते ना फिनिशिंग के साथ बारसा में compete करता है। तो भाई ये तो हुई लेवेंडोस्की की बात। और अगर मैं फ्रंट थ्री की बात करता हूँ, तो जिस तरीके से, जिस कंपोजर के साथ हमारे फ्रंट थ्री खेल रहे हैं, और अभी इंडिविजुअल बात भी करेंगे रफीनिया, यमाल, इन सब के बारे में, लेकिन अगर फ्रंट थ्री की मैं यूरोपियन स्टेज पे बात करता हूं तो किसी को भी ये बिलीव नहीं हो रहा है कि ये 3 इस हिसाब से, ये 3 इस जुनून से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस अटैक को कैरी कर रहे हैं, बार्सिलोना को कैरी कर रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है, क्योंकि हमने वो दौर देखा है जहाँ पे चीज़ें बहुत ख़राब हुई हैं। और फाइनली अब हमें इस सीज़न लग रहा है कि, जो कि मैंने कहा था शुरुआत में भी, कि मिनिमम अगर ये स्क्वाड रहता है, फर्स्ट टीम के प्लेयर्स आते हैं और अगर ये फॉर्म रहती है, तो यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं जिम्मेदारी से और पूरे डाउन टू अर्थ रह के एक बात कहना चाहता हूं कि अगर यही फ्रंट थ्री रहते हैं, यही पूरी टीम तगड़ा परफॉर्म करती है एज अ कलेक्टिव यूनिट, और यही इनमें डेडिकेशन और जोश रहता है, तो भाई चैंपियंस लीग फेवरेट भी बार्सिलोना है। क्योंकि आफ्टर दिसंबर शायद कैंप नू में हम जाएंगे, और जो कि कल एक हमारे भाई बोल रहे थे चैट में कि फरवरी से शायद कैंप नू पे मैचेस हो सकते हैं। भाई बात करते हैं यमाल की। यमाल कल बॉल कैरी कर रहा था, फ्रंट पे जा रहा था, पासेस निकाल रहा था, और बंदे ने राइट विंग को पूरा एंगेज रखा हुआ था। मतलब ये रीत बन गई है कि यमाल अच्छा परफॉर्म करेगा ही करेगा, और अच्छा नहीं करेगा तो गंदा भी नहीं करेगा, वो हमेशा कंट्रीब्यूट करेगा, चाहे किसी भी टर्म में हो, गेम प्ले के टर्म में हो, गोल्स के टर्म में हो, असिस्ट के टर्म में हो। वो बंदा ठंडा बहुत कम पड़ता है किसी भी मैच में। लेकिन एक शिकायत जो मुझे यमाल से लगी हल्की सी, वो भी गेम के रिगार्डिंग नहीं है। हाँ भाई, हम सब बोल रहे हैं, सब बारसा फैंस बोल रहे हैं, आप इंटरनेशनल ब्रेक में जाने वाले हो और आपकी बॉडी को, आपके पैरों को रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक 3-4 मैचेस बहुत तगड़े हैं, फिजिकल हैं और अच्छे टूर्नामेंट के मैचेस हैं। और अगर हैंसी फ्लिक आपको बैठा रहा है तो वो बिल्कुल सही कर रहा है। हाँ, यमाल यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि वो चाह रहा था यार काश मैं गोल मारता यार, मैं और कॉन्ट्रीब्यूट करता, ठीक है, लेकिन भाई हमें एक बड़े नज़रिए से सोचना पड़ेगा। बोलते ना 10 रुपए की चीज़ के लिए हम 100 रुपए की चीज़ का नुकसान नहीं कर सकते। तो मतलब एक गोल के लिए जिससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था, हम अपने यूसीएल कैंपेन को और आने वाले ला लीगा कैंपेन को रिस्क पे नहीं कर सकते। और भाई यमाल मुंह फुला के बैठा हुआ था, ठीक है, बोलते ना जैसे ब्रेकअप होके आया हो, और वो बंदा मतलब साइड में आई थिंक हेक्टर फोर्ड बैठा था, है ना, हेक्टर फोर्ड उसको कंसोल कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, इतनी बड़ी बात कहाँ से हो गई, कुछ भी नहीं हुआ, रेस्ट देना जरूरी है। हाँ, यमाल अभी मैच्योर होगा मेंटली, क्योंकि गेम तो उसका ऑलरेडी मैच्योर्ड है, 17 साल का है, चीज़ें होंगी। हाँ, बंदा ऑप्टिमिस्टिक है, बंदा
एम्बिशियस भी है कि हाँ भाई मुझे ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन भाई यमाल थोड़ा समझना पड़ेगा हमें कि हमें लॉन्ग टर्म चीज़ें प्लान करनी है, और उसके लिए तुम नंबर 1 प्रायोरिटी हो बार्सिलोना की, क्योंकि इस टाइम सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर तुम हो स्क्वाड के, और वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट प्लेयर में आते हो तुम, तो हमें तुम्हारा ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर अलावेस वैसे भी हार्श टैकल मारने पे आ गई थी, इनिगो मार्टिनेज लेवेंडोस्की को तगड़े टैकल पड़े थे, और अगर एक आधा गलती से यमाल को पड़ जाता तो भाई यमाल फिर तू क्या करता, फिर बारसा फैन क्या करते, है ना। तो फ्लिक का ये डिसीजन बिल्कुल सही था, और हम उसके साथ समर्थन में खड़े हैं कि यमाल को रेस्ट देना चाहिए था, और उसने दिया। तो इसमें कोई नखरे वाली बात की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई मीडिया वैसे ही हमको रोस्ट करने के लिए सोच रही है, मीडिया वैसे ही चाह रही है, स्पेशली जो हमारी हेटर्स वाली मीडिया है, कि इनके कैंप में कुछ भी हो, इनकी यूनिटी को किसी तरह तोड़ा जाए, इनकी टीम की बॉन्डिंग को किसी तरह तोड़ा जाए। और जिस हिसाब से टीम साथ बैठ के खुश है और बिल्कुल दिखती है कि हाँ एकजुट एक साथ खड़े हैं, इस चीज़ में डेंट डाला जाए, जो कि इंटरनेशनल ब्रेक के आने वाले मैचेस में हमें हैम्पर कर सकता है। तो ये चीज़ हमें बचानी पड़ेगी। अब बात करते हैं रफीनिया की। भाई रफीनिया शब्द हैं, भाई शब्द हैं। किस हिसाब से रफीनिया को इस सीजन में जस्टिफाई करूं, क्योंकि आप लोग भी जस्टिफाई कर करके थक चुके हो, मैं भी जस्टिफाई कर करके थक चुका हूं। जिस ब्रिलियंस के साथ उसका क्रॉस आया लेवेंडोस्की के खोपड़े पे, और वो बॉल बिल्कुल वहीं पड़ी, क्या ही बोलूं मैं, क्रॉस बिल्कुल ऐसा गया पैरेलल, और खोपड़े पे पड़ के सीधा स्पीड वाला गोल था। ऐसा नहीं कि ऊंची बॉल आई टप्पे वप्पे खा के सर पे यहाँ वहाँ गई, बिल्कुल परफेक्ट क्रॉस था, और लेवेंडोस्की ने उस पर बहुत बेहतरीन फिनिश किया, शब्द कम है। और जो आने वाला मोमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, एक मोमेंट गेम में ऐसा आया था जहाँ पे रफीनिया ने, बोलते ना ऐसा पास पॉसिबल है जो विनीशियस देता है, मॉड्रिच देता है, ये सब देते हैं, कि आउटसाइड ऑफ द फुट तब इतनी कर्ल करती है बॉल, और रफीनिया ने लेफ्ट फुट से इतना प्यारा क्रॉस डाला विंग से, और वो बॉल इतनी कर्ल की कि लेवेंडोस्की का भी मुंह खुला रह गया कि भाई ये कहाँ से बॉल आ गई, और हमारा भी मुंह खुला रह गया कि इतना कर्ल कहाँ से आ गया यार, इतना कर्व कहाँ से आ गया। तो रफीनिया, मैं फिर कहता हूँ, हर ब्राजीलियन ड्रिबलर नहीं होता, कुछ वर्क हॉर्स भी होते हैं, और रफीनिया उनमें से एक है। और इस टाइम बारसा का नंबर 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है आफ्टर यमाल, क्रिएशन में, वर्क रेट में, मेंटालिटी में। और जब से उसने वो कैप्टन आर्मबैंड पहना है, उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, उसके एटीट्यूड में। कल जब टॉस हो रहा था ना पाले के लिए, पाला मतलब साइड के लिए, रफीनिया का मुंह देखा था आपने, रफीनिया का मुंह देखा था, बिल्कुल यूं देख रहा था, आंख में बिल्कुल आग थी। और वो बंदा कैप्टन आर्मबैंड को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। और भाई किसी और को ये कैप्टन आर्मबैंड मत दो, खासकर टेन्योर के बेस पे, प्लीज़ काबिलियत के बेस पे बार्सिलोना ये दो। क्योंकि अगर आपने फ्रैंकी डियोंग जैसे ढीले प्लेयर को, ठंडे प्लेयर को ये कैप्टन आर्मबैंड दे दिया, तो टीम का मोराल कम हो जाएगा। और जब वो पिच पे आता है, अभी से नहीं पहले से भी, वो लगता ही नहीं यार कि वो डेडिकेटेड प्लेयर है, वो लगता है बस वो अपना नौकरी करने आया है 9 से 6 की, और वो करके जा रहा है। तो भाई ये कैप्टन आर्मबैंड की इज्जत रहने दो, ये एक लेजेंडरी क्लब है, और इस कैप्टन आर्मबैंड की कोई वैल्यू है, इसमें हमारे इमोशंस लगे हुए हैं। तो फ्रैंकी डियोंग को प्लीज ये उसको हाथ पे बांधने मत दो। टेन्योर का स्यापा है ना भाई, जो बारसा मैनेजमेंट के सर पे चढ़ के बोला हुआ है, जो हमारी परंपरा चलती हुई आ रही है कि जिसका टेन्योर ज्यादा होगा उसको हम कैप्टन आर्मबैंड देंगे, भाई ये तमाशा बंद करो। और अगर बारसा मैनेजमेंट ये हवाला देती है कि देखो मड्रिड में भी यही होता है, टेन्योर यहाँ भी होता है, तो भाई हम मड्रिड नहीं है, हम लिवरपूल नहीं है। हर क्लब का अपना एक पैटर्न होता है, और मैन्यू जैसी टीम अगर पहले सीजन में मैगवायर को कैप्टन आर्मबैंड पहना सकती है, तो तुम में भी कम से कम इतना जिगरा होना चाहिए कि उस बंदे को वो आर्मबैंड मिले जो वो डिजर्व करता है, जिसने वो कमाया है। तो रफीनिया को कैप्टन आर्मबैंड देते रहना चाहिए आगे वाले मैचेस में भी। भाई एक बंदे की बात मैं करना चाहूंगा, और वो बंदा है इनिगो मार्टिनेज। कल उस बंदे ने ऐसे ऐसे ब्लॉक्स किए, जो कि हालांकि ऑफसाइड था या फिर फाउल था, लेकिन बॉल कंटिन्यू हुई और शॉट लिया गया। हालांकि अगर वो गोल होता, वो गोल काउंटर ना होता, लेकिन आपने देखा होगा ऑफ साइड पे क्रॉस आया, और उनके बंदे ने इतना तेज शॉट मारा, मैंने भी चिल्लाया था कि यार गई टारगेट पे, और पीना मरवाता हमें, है ना। भाई वहां इन्हीं को कहां से उड़ता हुआ आया यार, बिल्कुल स्लाइडिंग टैकल मारता हुआ है, उस बंदे ने वो बॉल अपनी बॉडी पे ली, एक नहीं दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार। और इन्हीं को इस टाइम बारसा का बेस्ट डिफेंडर है। हाँ कुबारसी भी अच्छा है, सब अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बेस्ट को चुनना चाहें, लीडरशिप, बॉल प्रोग्रेसिव आगे भेजना, जो उसने कल दिया भी था, आई थिंक रफीनिया को दिया था, किसको दिया था, एक पास जो डिफेंस से बिल्कुल चीरता हो गया था हवाई थ्रू। तो भाई इनिगो इस टाइम, अराहो अगर आता है तो भाई इनिगो का बैठना नहीं बनता है। हाँ अराहो को कुबारसी से आप रोटेट कर सकते हो, या फिर इनिगो को थोड़ा रेस्ट देने के लिए आप अराहो से रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन इनिगो ने ये गेम टाइम कमाया है, इनिगो ने ये ट्रस्ट कमाया है, इनिगो ने
इनिगो ने वो चीज़ बैज को दी है, वो डेडिकेशन बैज को दी है, वो एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी डिफेंस में बैज को दी है और हमें इसकी इज्जत रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम मेरिट की इज्जत नहीं करेंगे तो आगे जाके ये हमें बैक स्टैप करेंगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता रहूँगा, हमेशा बोलता आया हूँ रियल लाइफ में भी, फुटबॉल में भी, कि काबिलियत को टेन्योर से ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि यार हर चीज का ना एक वो होता है। देखो, अगर मैं ढीला सा बैठ जाऊं यहाँ पे तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, जो कि मैंने कल लाइव में भी कहा था। लेकिन अगर मैं बिल्कुल यूं बात करूंगा, यूं करूंगा, तो आप भी मोटिवेटेड रहोगे, आपको लाइव देखने में मजा आएगा, आपको वीडियो देखने में मजा आएगा। तो वही चीज है कि कैप्टन हो, ठीक है, या डिजर्विंग प्लेयर हो, जो स्टार्टिंग में रहना डिजर्व करता है 11 में, उनको वो आर्मबैंड और वो प्लेस दो। इससे एक अच्छा एक बोलते हैं ना संदेश जाएगा ड्रेसिंग रूम में, फैंस में। तो भाई बारसा फैन बेस जो चाह रहा था कि 3 पॉइंट्स आ जाएं, क्योंकि आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक सेविया से हमारा पहला मैच है, वो भी उनके होम पे, और उसके बाद बायर्न है, फिर मैड्रिड है। तो मैड्रिड हम कम से कम 3 पॉइंट का डिफरेंस लेके जाएं, और वर्स्ट के सिनेरियो में भी अगर ऐसा होता है कि पॉइंट्स ड्रॉप होते हैं, तो इतने पॉइंट्स ड्रॉप ना हो कि मैड्रिड में जाके हम डिमोटिवेट हो जाएं, वहाँ पे हम तब भी जाके खेल सकते हैं। तो ये मैच बहुत ज़रूरी था। मिलते हैं भाई अगली चिल स्ट्रीम में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।